सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स आज सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ऐवान बाला की कायमा कमेटी बराए दिफा ने तीनों बिल्स की इत्तफाक राय से मंजूरी दी। इससे पहले कौमी असम्बली ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक्ट्स में तरामीम के बिल कसरत राय से मंजूर किए। 3 साल बाद जनरल कमर जावेद बाजवा 62 बरस के हो जाएंगे। वो 64 साल तक आर्मी चीफ रह सकते हैं, इसलिए उन्हें मजीद 2 साल के लिए तौसीह मिल सकती है। फरोग नसीम की प्रोग्राम हार्ट टॉक में गुफ्तगू, बोले 4 स्टार जनरल तकनीकी तौर पर 90 साल की उम्र में भी कमांड कर सकता है। मजीद बोले सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी के फैसले से पहले हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर पार्लियामेंट में कानून साजी का फैसला किया गया। आर्मी एक्ट का असेंबली से मंजूर होना खुशाइंद। कौमी इशूज पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की चौधरी वजाहत के साहबजादे की दावत वलीमा पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले एक्ट की मंजूरी में अपोजिशन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। उम्मीद है आज सेनेट में भी आर्मी एक्ट पास हो जाएगा। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स की हमायत पर नून लीग में शीद इख्तलाफ। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ना लेने का इंदिया दिया था। नाराज अरकान को भी शहबाज शरीफ की हिदायत पर असेंबली में आना पड़ा। शाहिद खाकान फिर भी ना आए। एहसन इकबाल फिजियोथेरेपी के बायस शरीक न हुए। पार्टी इजलास में राना तनवीर, जावेद लतीफ और निसार चीमा की क़यादत के फैसलों पर तनकीद। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक कतर मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिया लीपा, ग्रेस वैली, चकार, रहीम कोट समेत कई इलाकों की राबिता सड़कें बंद। अस्तोर और सकरदू में भी शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुंजमद। पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। कला अब्दुल्ला में माचका डैम टूट गया। इंग्लिश काउंटी समरसेट ने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम से दोबारा मुआहदा कर लिया। बाबर आजम 28 मई से 3 जुलाई तक इंग्लिश काउंटी सीजन खेलेंगे। बाबर आजम ने समरसेट की जानिब से गुज़श्ता सीजन में 578 रन बनाए थे। जो है वो यहाँ पे हुई है, संजीदा सियासत हुई है और हमारे इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे हम मुतफिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन के आर्टिकल 243 के बिल्कुल बरक्स है। 1956 का जो आइन है, 1962 का जो आइन है, उसमें जो आर्मी चीफ और दीगर फोर्सेस के जो सरबराहान थे उनकी मुद्दत का तयन किया गया था। 1973 के आइन में बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद, बड़ी सोचो विचार के बाद, गौर हौज के बाद जो आर्मी चीफ की मुद्दत की जो टेन्योर है वो ख़त्म की गई थी और वज़ीर आज़म को ये पूरा इख्तियार दिया गया था कि वो जब मर्जी किसी को अपॉइंट करे, जब मर्जी किसी को सैक करे। जिस तरीके से ये मुद्दत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तयन किया जाए, ये आर्टिकल 243 की स्पिरिट के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरूरी नहीं कि तमाम फैसले दुरुस्त हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हतमी होते हैं। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने उसका कंप्लायंस करना है, उसको आपने कंप्लाई विद किया है। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा एक जो मतमा नज़र है या जो मैं समझता हूँ कानूनी तौर के ऊपर, वो बहरहाल देखिए जनरल मैकार्थर जो थे वो तो बिल्कुल जंग के दरमियान में उनको अमरीकी सदर ट्रूमैन ने सैक कर दिया था। तो अगर टेन्योर हो तो वो जाके क्या अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे लेके बैठ जाएंगे कि नहीं मैं नहीं जो है वो कमांड करनी है या मुझे जो है वो प्रमोशन दी जाए या लिया जाए। तो ये कुछ इख्तियारात हैं जो मैं समझता हूँ जिस तरह के हमें जजेस के उहदों का एहतराम करना है, पार्लियामेंट का एहतराम करना है,
उसी तरीके से आपको वज़ीर आज़म के ओहदे का भी एहतराम करना है, उनकी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसका एहतराम करना है। सो आज 3 बजे सेनेट का सेशन है, ये बिल जो है वो सेनेट के सेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद ये सेनेट की कमेटी को जो है वो डिफेंस कमेटी जो सेनेट की है उनको चला जाएगा और कल सेनेट से पास होकर ये फिर एक जो है वो कानून बन जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने अगला जो फैसला है वो ये किया है कि नैब लॉ के ऊपर जो एक अपोजिशन के साथ बातचीत है उसका आगाज किया जाएगा। कुछ बात कल जो है वो हुई थोड़ी बहुत। अब परवेज खटक साहब जो हैं और जो स्पीकर असम्बली हैं असद कैसर साहब, उनके साथ एक मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा और ये बिल मुकम्मल होने के बाद जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर फिर हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत होगी और इस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का और जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर है वो होना है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसके ऊपर इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक राब्ता मौजूद है, एक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है। इसमें पहला जो है वो आर्मी से मुतल्लिक कानून साजी है, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक कानून साजी है और नैब से मुतल्लिक कानून साजी। वज़ीर आज़म को क्या ये अख्तियार होगा कि मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के बाद वो किसी भी वक्त आर्मी चीफ को बरतरफ कर सके? ये वज़ीर आज़म का इनहेरेंट इख्तियार है आर्टिकल 243। किस अख्तियार की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 243 में जो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ को रख सकते हैं, आर्मी चीफ को हटा सकते हैं या किसी भी फोर्स के टेन्योर के बावजूद। चौधरी साहब ये बताएं कि अभी आपने अदालत उज़्मा के फैसले में एक बार फिर सुकम और खामियों का जिक्र किया। हमारे आइन में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि अदालत उज़्मा आइन की तशरीह करेगी। अब आप ये बताएं कि अगर अदालत उज़्मा की तशरीह में सुकम और नकाइस आ जाती है तो अब फिर आप किसी आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट इसको दुरुस्ती की करे कि कौन है, कौन मजाज है इस चीज सारे मामला को दुरुस्ती की समझ। देखिए बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो आपने सवाल बिल्कुल आपका दुरुस्त है, उसमें बड़ा वजन है कि देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह आइन के बिल्कुल खिलाफ हो तो फिर उसको क्या कहा जाएगा और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन करेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे आइन में या कहीं भी दुनिया के आइन में जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में सही हो, लेकिन बहरहाल वो फाइनल होती है। तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो है फाइनल है और सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उसके बालातर फिर जाहिर है आईनी तरमीम है, वो पार्लियामेंट जो है वो आइन में तरमीम कर सकती है और उसके ऊपर जाहिर है कुछ जो है वो नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, कल बिल सेनेट से पास होकर कानून बन जाएगा। अब नैब कानून पर अपोजिशन से मुशावरत करेंगे, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबता मौजूद है। जो इंटरप्रिटेशन है उसके बालातर फिर जाहिर है आईनी तरमीम है, वो पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पे हुई है, संजीदा सियासत हुई है और हमारे इस वक्त बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे हम मुतफिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आइन के आर्टिकल 243 के बिल्कुल बरक्स है। 1956 का जो आइन है, 1962 का जो आइन है, उसमें जो आर्मी चीफ और दीगर फोर्सेस के जो सरबराहान थे उनकी मुद्दत का तयन किया गया था। 1973 के आइन में बड़ी डेलिब्रेशंस के बाद, बड़ी सोचो विचार के बाद, गौर व हौज के बाद जो आर्मी चीफ की मुद्दत की जो टेन्योर है वो ख़त्म की गई थी और वज़ीर आज़म को ये पूरा इख्तियार दिया गया था कि वो जब मर्जी किसी को अपॉइंट करे, जब मर्जी किसी को सैक करे। जिस तरीके से ये मुद्दत का सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तयन किया जाए, ये आर्टिकल 243 की स्पिरिट के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरूरी नहीं कि तमाम फैसले दुरुस्त हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हतमी होते हैं। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपने उसका कंप्लायंस करना है, उसको आपने कंप्लाई विद किया है। लेकिन जो ओवरऑल जो हमारा एक जो मतमा नज़र है या जो मैं समझता हूँ कानूनी तौर के ऊपर, वो बहरहाल देखिए जनरल मैकार्थर जो थे वो तो बिल्कुल जंग के दरमियान में उनको अमरीकी सदर ट्रूमैन ने सैक कर दिया था
تو اگر ٹینیور ہو تو وہ جا کے کیا امریکی سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں میں نہیں جو ہے وہ کمانڈ کرنی ہے.